हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज मैं 4 स्टॉक आपके लिए लेके आया हूं और इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स को काफ़ी लॉस हो रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ये जो 4 स्टॉक हैं वो काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं अपने 52 वीक हाई से। और ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये नए लिस्टिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। और साथ ही साथ जैसे देखेंगे कि न्यू लिस्टिंग है, और स्टार्टिंग में क्या होता है कि न्यू लिस्टिंग अगर रहता है तो लोगों को लगता है कि समय के साथ हमें नए स्टॉक में पैसा बनते हुए दिखेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है न्यू लिस्टिंग के टाइम पे न्यूज़ भी काफ़ी ट्रेंडिंग में होता है ऐसे स्टॉक्स का, और काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं। और लोग इसमें ये सोचने लगते हैं कि हमें समय के साथ हमें अच्छा पैसा बनेगा, ये सोच के इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जैसा कि उनको काफ़ी लॉस होने लगता है इन स्टॉक में, और जैसा कि ये चारों स्टॉक्स में हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी निवेश किया है इन चारों स्टॉक में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो ये वीडियो पूरा देखें। और ये जो 4 स्टॉक्स हैं, अगर इसमें जैसे कई लोग सोच रहे हैं कि ये फिर से ये ऊपर जाने वाला है तो हमें इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो दोस्तों आपको इसमें सिर्फ क्या करना चाहिए वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। और इसमें और दोस्तों, जैसे अभी लोग सोच रहे हैं कि अगर ये करेक्शन में मिल रहा है तो हमें ये इन स्टॉक को बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी डिस्काउंट में है। तो बात करेंगे फंडामेंटल्स के, अब तक के कंपनी के क्या रिटर्न्स थे एंड कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल्स देखना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चारों स्टॉक्स के फंडामेंटल्स एंड उसके रिटर्न्स, साथ ही साथ उसमें बाकी जैसे होल्डिंग्स किन के हैं, जैसे कि हम लोग FIIs DIs गवर्नमेंट्स ये सबका होल्डिंग देखते हैं कि उन कंपनीज़ में होल्डिंग है कि नहीं, क्योंकि अगर उनको भरोसा रहेगा तभी रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट कंपनी की। तो पहले मैं आपको दोस्तों कंपनी का चार्ट बताऊंगा, साथ ही साथ उसके जो अब तक रिटर्न्स दिए हैं वो मैं दिखाऊंगा, उसके बाद कंपनी का नाम बताते जाऊंगा। तो फर्स्ट का कंपनी का हम लोग चार्ट देखते हैं। तो ये जो स्टॉक है इसका जो प्राइस था लगभग 1800 को करेक्ट होते हुए दोस्तों ये अभी लगभग ट्रेड कर रहा है 600 के आसपास। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना हाई प्राइस से करेक्ट होकर ये अभी ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम भी हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं, जैसा कि हमें पहले नज़र आ रहे थे। और अब जैसे इसका क्वार्टर का रिज़ल्ट देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स में आते हैं, और यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे सेल्स को, तो जो पिछले क्वार्टर का जो सेल था फाइनेंशियल ईयर 2022 मार्च में, तो 1000 करोड़ का सेल था। उसके बाद इनका सेल हमें बढ़ते हुए दिखा 1245 करोड़ का क्वार्टर 1 में 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। एंड जैसे देखेंगे दोस्तों एक्सपेंस को, तो एक्सपेंस भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला लगभग 100 करोड़ के आसपास का। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले भी लॉस में था -700 करोड़, एंड अब भी लॉस में है -632 करोड़। और यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी -65% -51%। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इनको कंपनी को लॉस ही हो रहा है। बात करते हैं अदर इनकम की, तो अदर इनकम इनको हुआ था 108 करोड़ का 2022 मार्च में, फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो, और इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 1 की बात करें तो यहाँ पे 101 करोड़ का इनको अदर इनकम मिला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे दोस्तों, तो एक्सपेंसेस भी कंपनी में है एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लॉस में जा रहा है। तो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो लगभग 628 करोड़ का माइनस में इनका लॉस हो रहा है दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर 1 में इस फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी माइनस में ही है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर देखेंगे वो भी माइनस में है। जैसे कि अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर हमें स्टार्टिंग से ही माइनस देखने को मिल रहे हैं इस स्टॉक के। जैसा कि हम लोग 2020 का देखते हैं तो -64 रुपये का था, उसके बाद -85 रुपये हुआ। हो सकता है कि आने वाले समय में इसके अर्निंग पर शेयर में ठीक ठाक इसका मतलब बढ़ोतरी हो, क्योंकि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे 2020 में -64 रुपये था, उसके बाद -85 रुपये हुआ, फिर -64 रुपये हुआ। 2021 की बात करें तो 6 रुपये हो गया। तो अब धीरे धीरे बढ़ते कम होते ये एवरेज में धीरे धीरे इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो हमें यहाँ पे उसमें कमी देखते हुए मिल रहा है। कमी जैसे कि हम लोग समझते हैं माइनस जो दिख रहा है
-64 रुपये है, वो अब -9 रुपये हो गया है। मतलब कि कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर इसका सुधर रहा है। लेकिन दोस्तों क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका डिसीजन हम लोग लास्ट में लेंगे, क्योंकि कंपनी के जो रिटर्न्स हम लोग देख रहे हैं तो कंपनी लॉस में ही चल रहा है। एंड जैसा कि हम लोग देखे हैं, हाई प्राइस से 1800 के प्राइस से करेक्ट होकर 600 में ट्रेड कर रहा है, तो कंपनी इसमें इन्वेस्टर को काफ़ी लॉस ही हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कि ईयर ऑन ईयर कैसा वर्क है कंपनी का। तो दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में देखते हैं और पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो सेल हमें मिला था 2667 करोड़ का। एंड उसके बाद जैसे देखेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 में तो 2022 में हमें मिला था 3892 करोड़ का। तो इनका जो एक सेल है वो तो हमें बढ़ते हुए मिला था। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे एक्सपेंस की दोस्तों, तो एक्सपेंस भी हमें जैसे 4344 करोड़ का एक्सपेंस है 2021 में। एंड 2022 की बात करें तो 6181 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें दोस्तों, वो भी हमें माइनस में नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं -2325 करोड़ का लॉस हो रहा है इनको ऑपरेटिंग बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में ही नज़र आ रहा है, जो कि हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं 2021 में 1560 करोड़ का लॉस था एंड 2022 में 2325 करोड़ का लॉस है। आप देख सकते हैं दोस्तों एंड अर्निंग पर शेयर देखेंगे वो भी हमें माइनस में ही नज़र आ रहा है। इसके बाद दोस्तों एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट कैसा है कंपनी का। दोस्तों यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट देखेंगे तो रिज़र्व हम लोग देखते हैं। रिज़र्व इनका 2022 का रिज़र्व देखेंगे तो रिज़र्व हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। 13,648 करोड़ का रिज़र्व है यहाँ पे। कर्ज देखेंगे तो कर्ज कम है, इसमें 204 करोड़ के आसपास का कंपनी में कर्ज है। और यहाँ पे जैसे टोटल एसेट देखेंगे दोस्तों तो टोटल एसेट्स हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 16,357 करोड़ का टोटल एसेट कंपनी में है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कंपनी में कैश फ्लो कैसे हैं। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों तो मार्च 2022 की बात करें तो 2022 में इनका जो टोटल कैश फ्लो है वो 1272 करोड़ का पॉजिटिव में है। मतलब कैश फ्लो इनका धीरे धीरे सुधर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है कि इसमें कितने इन्वेस्टर्स इसमें होल्ड किए हैं, मतलब कितने इन्वेस्ट इसमें किए हैं। तो यहाँ पे जैसे शेयर होल्डिंग देखेंगे तो FIIs की जो होल्डिंग है दोस्तों सबसे ज़्यादा है 77% की, आप देख सकते हैं। DIS की होल्डिंग 1% की है। और DIS ने अपना इसमें यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो गया है। एंड FIIs का जो होल्डिंग 5% था उसको बढ़ा के FIIs ने 77% कर दी है, आप देख सकते हैं। और बात करें पब्लिक होल्डिंग की दोस्तों तो पब्लिक ने अपना होल्डिंग सेल कर दिया है। 93% पब्लिक था जो अब मात्र 21% रह गया है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न वो थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि FIIs इसमें अपना ट्रस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें रिस्क को भी देखना चाहिए कि किसी भी स्टॉक में अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर रिटर्न नहीं बन रहा है तो वो रिस्क ही रहता है। क्योंकि कुछ जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, अगर FIIs की बात करें दोस्तों तो वो लॉन्ग टर्म तक किसी भी स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर को अगर लॉन्ग टर्म तक अगर उनको लॉस होते रहता है तो वो उसमें एग्जिट कर जाते हैं और उनको काफ़ी लॉस हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं FIIs का जो होल्डिंग हमें 5% देखने को मिला था वो अभी बढ़ के 77% हो गया है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। साथ ही साथ न्यूज़ ये एक कहना चाहिए पॉजिटिव न्यूज़ ही है। लेकिन अभी हम लोग ओवरऑल कंपनी के रेशियो देखेंगे कि कंपनी के रिटर्न एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये सब क्या हैं। तो चलिए दोस्तों वो भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें कंपनी की मार्केट कैप की तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 42,593 करोड़ का। कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी -22% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -20% है। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की तो -59.3 आप देख सकते हैं माइनस में। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। एंड यहाँ पे जैसे बात करें दोस्तों इसके बुक वैल्यू की तो 211 रुपये कंपनी का बुक वैल्यू है और करेंट प्राइस है 656 रुपये। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस काफ़ी हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब बात करें कर्ज की दोस्तों तो कर्ज कंपनी में मामूली सा है 204 करोड़ का। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट है -2558 करोड़, मतलब कि कंपनी को 2558 करोड़ का लॉस ही हुआ है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का सेल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी में प्रॉफिट नहीं है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है।
तो दोस्तों आपको इसमें फ्रेश एंट्री बनाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें मैं कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं पेटीएम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो कंपनी है दोस्तों, इसमें आपको अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इसमें अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको इसमें 1-2 क्वार्टर या फिर बोल लें तो एक फाइनेंशियल ईयर आपको इसमें वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एफआईएस इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और लेकिन अगर आपको उससे लर्निंग लेना है दोस्तों, तो आप कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ लर्निंग के लिए 2-4 शेयर आप लेके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क भरा लग रहा है। अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करना है तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म अच्छा हो, लेकिन अभी रिसेंट में देखेंगे दोस्तों तो कंपनी में लॉस ही हो रहा है, इसलिए इस स्टॉक से बच के रहें। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक को जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग इसका जो प्राइस है 700 के लेवल को टच करते हुए यहाँ पे अभी वो 383 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना ये डाउन ट्रेंड में आया है। लगभग इनका जो स्टॉक प्राइस है काफ़ी करेक्ट देखते हुए हमें मिल रहा है। दोस्तों बात करें क्वार्टर की, तो फाइनेंशियल ईयर, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 का क्वार्टर 1 का रिजल्ट देखेंगे तो हमें सेल भी हमें लगभग 100 करोड़ का सेल हमें कम देखने को मिला। इस स्टॉक में 1600 करोड़ का जो सेल था वो हमें 1500 करोड़ देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें 100 करोड़ का कमी दिख रहा है इसमें। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की दोस्तों, तो एक्सपेंस इनका लगभग बढ़ गया है, क्योंकि सेल भी बढ़ा है लेकिन सेल इनका कम हुआ है दोस्तों 100 करोड़, एंड इनका एक्सपेंस 100 करोड़ बढ़ा है। तो ये दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि अगर सेल बढ़ रहा है तो एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि सेल इनका कम हुआ है लेकिन एक्सपेंस बढ़ गया है, जो कि अच्छा बात नहीं है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको लॉस हो रहा है, क्योंकि सेल इनका कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी -12% है। बात करें अदर इनकम की, तो 57 करोड़ का अदर इनकम है कंपनी में। एंड दोस्तों बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे लगभग 308 करोड़ का माइनस में इनको लॉस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जैसे बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर की 2022 की, तो यहाँ पे 78 करोड़ का लॉस था, अब वो 308 करोड़ का लॉस हो गया है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में भी 308 करोड़ का लॉस ही हो रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी दोस्तों इनको लॉस हो रहा है -4.25 रुपये का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है। दोस्तों यहाँ पे जैसे सेल की बात करें तो 2021 का जो सेल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3500 करोड़ का सेल था, एंड 2022 की बात करें तो 5911 करोड़ का सेल है। तो ईयर ऑन ईयर में हमें सेल कंपनी की बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन एक्सपेंस की बात करें दोस्तों तो 3548 करोड़ का एक्सपेंस हमें देखने को मिला है 2021 में, एंड 2022 की बात करें तो 6370 करोड़। आप देख सकते हैं एक्सपेंस काफ़ी है दोस्तों, कंपनी में एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनको लॉस ही हो रहा है -459 करोड़ का। आप देख सकते हैं 459 करोड़ का लॉस ही हो रहा है इनको 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। अब यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी माइनस में है, 8% माइनस में। एंड बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 800 करोड़ के लॉस में है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जैसे नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट में भी इनको लॉस हो रहा है 864 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर वो भी माइनस में है दोस्तों, आप देख सकते हैं 13 रुपये माइनस में। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी कंपनी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी अच्छा नहीं है। अब एक बार हम लोग दोस्तों इनका बैलेंस शीट तो देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं कंपनी का बिजनेस जो ग्रोथ इसमें कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टर्स एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों बात करें रिज़र्व की, कर्ज की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्ज इसमें कंपनी में है वो भी बढ़ते हुए है, लेकिन वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में FIS की जो होल्डिंग है दोस्तों वो 8% है, और वो एज़ इट इज़ 8% बना हुआ है। क्वार्टर 2 का यहाँ पे अपडेट हो गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का, और यहाँ पे FIS की जो होल्डिंग है वो 8% एज़ इट इज़ बना हुआ है। बात करते हैं DIS होल्डिंग की दोस्तों, तो DIS होल्डिंग 6% हमें देखने को मिला था क्वार्टर 1 में, एंड क्वार्टर 2 की बात करें
तो यहाँ पे हमें 7% देखने को मिल रहा है। FIS ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा इसमें बढ़ाया है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग 85% है दोस्तों। और यहाँ पे बात करें पब्लिक होल्डिंग का Q2 में, तो पब्लिक होल्डिंग 84% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे टोटली यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें इसमें कोई भी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, FIS कम है, प्रमोटर बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों कंपनी का एक बार टोटल रेशियो हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कंपनी का नाम है दिल्ली वेरी, जो कि लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे कि एक सामान को दूसरे जगह पे ले जाने का लॉजिस्टिक बिजनेस है। और यहाँ पे जैसे कंपनी के रेशियोस हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इनका जो मार्केट कैप है वो है 27,848 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी -19 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -14 है। मतलब बिल्कुल भी इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी से प्रॉफिट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी में डेट क्या है, तो 1000 करोड़ की कंपनी में कर्ज है। नेट प्रॉफिट किया है कंपनी ने, नेट प्रॉफिट कुछ नहीं किया है दोस्तों। यहाँ पे 864 करोड़ का लॉस है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ, तो प्रॉफिट ग्रोथ -192% दोस्तों, आपको इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। बात करें बुक वैल्यू की, तो 95 रुपये का बुक वैल्यू है, लेकिन स्टॉक ट्रेड कर रहा है 383 रुपये पे। तो दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, एंड आने वाले समय में इनके क्या, एक बार हम लोग बैलेंस शीट में आपको दिखाई देता हूँ, तो आपको, ताकि आपको ये भी पता चले कि कंपनी के रिजर्व एंड जो उनके डेट हैं वो किस रेशियो से बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे शेयर कैपिटल देखेंगे, तो शेयर कैपिटल 64 करोड़ है। और यहाँ पे जैसे देखते हैं कि रिज़र्व, तो कंपनी का रिज़र्व है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे 6093 करोड़ का रिज़र्व है। लेकिन कर्ज की बात करें दोस्तों, तो 2020 में 755 करोड़ का कर्ज था, 2021 में 1098 करोड़, एंड बात करें 2022 की तो 1055 करोड़, मतलब कि लगभग कंपनी में 1000 करोड़ का कर्ज है। नेट एसेट की बात करें तो नेट एसेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि अभी लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है 8130 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट कंपनी का ठीक ठाक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न्स जनरेट करके देने के जो सेगमेंट है उसमें कंपनी अपने इन्वेस्टर को प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है। तो दोस्तों ये है दिल्ली वेरी का रिव्यू मैंने किया, एंड अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बचना चाहिए। अभी आपको सिर्फ वेट करना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखिए इस स्टॉक को, एंड आने वाले समय में आप एक फाइनेंशियल ईयर वेट कीजिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचें। अगर आपको टेस्ट करना है तो भी अभी आपको रुकना चाहिए। आपको इसमें 1 शेयर 2 शेयर टेस्ट करने के लिए भी अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी सही नहीं है। आने वाले क्वार्टर्स में भी लॉस ही होने के इसमें संभावना नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी की, और जैसा कि मैंने 2 कंपनीज़ पिछले मैंने बताया, उससे इनको उतना लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा सा हमें ठीक नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों, स्टॉक का जो प्राइस हमें 2492 रुपये देखने को मिल रहा था हमें दिसंबर 21 में, तो यहाँ पे अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1110 रुपये में। तो आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस काफ़ी करेक्ट हो गया है। लगभग हम देखते हैं तो 50% के आसपास का हमें करेक्शन इसमें दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टर्स के नंबर्स की दोस्तों। तो दोस्तों Q1 की बात करें तो इनका जो सेल है वो हमें सेल लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 973 करोड़ का हमें, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 973 का हमें सेल देखने को मिला था करोड़ में, एंड अभी जैसे बात करें Q1 की तो 1148 करोड़ का। तो इनका जो सेल है वो ठीक ठाक है, बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक्सपेंस को, तो एक्सपेंस भी हमें लगातार, जैसा कि इनका सेल है उसी रेशियो से एक्सपेंस भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं 973 करोड़ का सेल था तो 934 करोड़ का एक्सपेंस है। यहाँ पे 1148 करोड़ का सेल है तो 1102 करोड़ का एक्सपेंस है, मतलब कि एक्सपेंस भी सिमिलर ही हमें नज़र आ रहे हैं। आप बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 2022 के फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला था 38 करोड़ का, एंड अभी जैसे जून की बात करें दोस्तों Q1 में
2023 के फाइनेंशियल ईयर Q1 की बात करें तो लगभग 46 करोड़ के आसपास का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें दोस्तों तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमें लगभग एज इट इज़ बना हुआ नज़र आ रहा है, जैसा कि 6% 2021 में था, फिर 3%, फिर 6%, फिर 3%, फिर अभी है Q1 की बात करें 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में तो 4% का हमें प्रॉफिट इसमें ऑपरेटिंग मार्जिन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की दोस्तों, तो 2022 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5 करोड़ का एंड 2022 की 23 का जो फाइनेंशियल ईयर है Q1 का जो इस ईयर का, तो उसमें लगभग हमें 8 रुपये का इसमें 8 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ का कंपनी को यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिला है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.10 अर्निंग पर शेयर है, जो कि अर्निंग पर शेयर दोस्तों हमें लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी दोस्तों हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर की बात करें तो 7 करोड़ के आसपास था, उससे पहले की बात करें तो 29 करोड़ के आसपास था। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में भी कमी आ रही है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, इसमें तो कंपनी का जो सेल है वो सेल हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या है कि इसमें जो सेल अगर बढ़ रहे हैं तो उसी रेशियो से एक्सपेंस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जैसे कि हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर की 2021-22 के मार्च की, तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों लगभग 3774 करोड़ का इसमें सेल हमें मिला था 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, और यहाँ पे एक्सपेंस भी हमें 3600 करोड़ मिला है। तो आप देख सकते हैं एक्सपेंस भी उसी हिसाब से है जिस हिसाब से इनका सेल है। अब बात करते हैं दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला था 2018 से बात करते हैं यहाँ पे, 2018 में इनको -28 करोड़ का लॉस था। उसके बाद 2019 में 25 करोड़ का लॉस था, 2020 में 16 करोड़ का लॉस है, 2021 में यहाँ पे हमें इनमें प्रॉफिट देखने को मिला 62 करोड़ का। एंड उसके बाद जैसे देखेंगे दोस्तों कि 2022 की, तो 2022 में 41 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले लॉस हो रहा था अब प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसका डिसीजन हम लोग अभी आगे लेने वाले हैं, कभी हम लोग अभी कुछ और रेशियो को चेक करेंगे। अब यहाँ पे एक बार हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट को कंपनी का। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। कर्ज देखेंगे तो कर्ज हमें 2020 में देखने को मिला था 413 करोड़ का, 2021 में 333 करोड़ एंड 2022 में 593 करोड़। तो कंपनी में कर्ज भी है दोस्तों, लेकिन कर्ज उतना ज़्यादा नहीं है। एक बार हम लोग चेक भी करेंगे रेशियो कितना है कर्ज और इनके नेट प्रॉफिट का। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है 52% की, एफआईआईएस की होल्डिंग है 6% की, एंड बात करें इसमें डीआईएस की होल्डिंग की, तो डीआईएस की होल्डिंग है 3% की, पब्लिक की होल्डिंग है 38% की। तो टोटल दोस्तों ये इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है, जो कि वीक नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी के रेशियोज़ को देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने क्या रिटर्न दिए हैं, रिटर्न इन इक्विटी, डेट, ये सब क्या है। दोस्तों कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी का नाम है FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड, जो जिसको नायका हम लोग बोलते हैं। और ये जो कंपनी है वो ब्यूटी प्रोडक्ट स्पेशल जो होते हैं जैसा कि पर्सनल केयर प्लेटफॉर्म, ये सब के लिए ये कंपनी बिजनेस करती है। जैसे फैशन सेगमेंट की बात करें तो अब यहाँ पे जैसे कंपनी के रेशियोज़ हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो 52,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एंड कंपनी का जैसे हम लोग रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो 4% का रिटर्न इक्विटी है, 6% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि दोस्तों काफ़ी कम नज़र आ रहा है। क्योंकि जैसा कि जिस हिसाब से कंपनी का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी का रिटर्न इक्विटी बहुत ही कम है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जैसे कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू कंपनी का मात्र 28 रुपये का है और स्टॉक का प्राइस जो है वो 1111 रुपये का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बुक वैल्यू से स्टॉक का प्राइस कितना ज़्यादा है। बात करें दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ की, तो यहाँ पे -64% आप देख सकते हैं 64% का लॉस ही हो रहा है, प्रॉफिट नहीं है। प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो पी रेशियो दोस्तों 1279 है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई है प्राइस टू अर्निंग रेशियो इनका। डेट देखेंगे तो 593 करोड़ का डेट है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट है 42 करोड़ का। तो इनका नेट प्रॉफिट दोस्तों डेट से कहीं कम है, तो आप समझ सकते हैं डेट टू इक्विटी 0.44 है। कंपनी में कर्ज है
क्योंकि हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में कंपनी के कर्ज में कमी हो, क्योंकि कंपनी के जो इनकम है वो लगातार ठीक ठाक सेल हो रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं है इसमें कंपनी को, क्योंकि कंपनी के जो इनके जो एक्सपेंसेस है दोस्तों, वो हमें एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करें इस कंपनी में, तो दोस्तों कंपनी में आपको फिर कहूँगा, जैसे कि मैंने पिछले स्टॉक के बारे में बताया था, वेट करें, फ्रेश एंट्री ना बनाएं। आपको लगभग एक फाइनेंशियल ईयर या फिर 2-3 क्वार्टर आपको इसमें वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी रिस्क है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना। एंड अगर आप इस प्राइस में भी इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है ये आने वाले समय में और नीचे आए और आपको कम प्राइस में भी ये मिले। तो आपको सिर्फ वेट करना चाहिए। अगर आपको ये स्टॉक और नीचे मिलता है तो वो और ही अच्छा है। तब तक आपको लगभग 2-3 क्वार्टर या एक फाइनेंशियल ईयर आपको इस स्टॉक में वेट कर लेना चाहिए। फ्रेश एंट्री इस स्टॉक में बिल्कुल ना बनाएं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है एंड अगर आपको इससे कोई भी आपको वैल्यू मिल रहा है वीडियो से, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की। दोस्तों ये जो स्टॉक है इसका प्राइस जो चल रहा था नवंबर की बात करें 2021 की, तो यहाँ पे 1400 रुपये का स्टॉक का प्राइस था और अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक 384 रुपये में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना इसमें डाउन हो गया है इस स्टॉक का प्राइस 1400 से सिर्फ 384 रुपये। और बात करते हैं क्वार्टर की दोस्तों, तो यहाँ पे क्वार्टर में आते हैं, सेल देखेंगे कंपनी का, तो 2022 के मार्च वाले क्वार्टर का सेल देखेंगे तो 540 करोड़ का सेल है एंड उसके बाद 505 करोड़ का। तो सेल हमें कम देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें माइनस में ही नज़र आ रहा है, जैसा कि हम लोग 2022 से देखते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हमें माइनस में ही नज़र आ रहा है। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो लगभग नेट प्रॉफिट का इसमें लॉस में इनकी वृद्धि ही हो रही है दोस्तों। लगातार इनका नेट जो है कंपनी लॉस अपना बढ़ा रही है। बात करते हैं अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर भी हमें माइनस में ही नज़र आ रहा है, जो कि 4 रुपये माइनस में है दोस्तों। अब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर कंपनी कैसा कर रही है, तो ईयर ऑन ईयर में यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सेल देख लेते हैं, कंपनी का सेल ठीक ठाक है नहीं ईयर ऑन ईयर में। तो 2020 में 771 करोड़ का सेल था, 2021 में 887 करोड़ का, एंड 2000 मार्च 2022 की बात करें तो 1425 करोड़ का। तो इसमें दोस्तों सेल में तो बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी कंपनी में बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं 2022 की बात करें तो यहाँ पे हमें 1425 करोड़ का सेल देखने को मिला, लेकिन एक्सपेंस 2325 करोड़ है। आप देख सकते हैं इनके एक्सपेंस इनके सेल से कहीं ज़्यादा है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 833 करोड़ का इस कंपनी को लॉस ही हो रहा है। आप देख सकते हैं इनके लॉस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो कि बिल्कुल भी सही संकेत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर, तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी माइनस में ही है, क्योंकि कंपनी को लॉस ही हो रहा है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग की कि इसमें कितने इन्वेस्टर्स इसमें होल्ड करके रखे हैं या फिर इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एफ की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 17% है। पहले एफ की होल्डिंग थी 19%, अभी एफ की होल्डिंग हो गई है 17%। मतलब क्वार्टर 2 का जो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हुआ है, एफ ने अपनी होल्डिंग 2% कम कर दी है। बात करें डी की, तो डी का होल्डिंग हमें क्वार्टर 1 में 8% देखने को मिला था, जो कि क्वार्टर 2 में 9% हो गया है। मतलब डी ने अपना होल्डिंग 1% इसमें बढ़ाया है। बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की, तो पब्लिक होल्डिंग 71% देखने को मिला था, जो कि अब हमें एज इट इज़ देखने को मिल रहा है 71% ही। बात करें अदर की, तो 1% दोस्तों अदर की होल्डिंग है, जो कि एज इट इज़ बनी हुई है दोनों क्वार्टर में। तो यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्टॉक में रिस्क है। जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक ने अभी तक अपने शेयर होल्डर को कोई भी रिटर्न जनरेट करके नहीं दिया है। यहाँ पे देखते हैं कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, तो पीबी फिनटेक कंपनी का नाम है, जिसको हम लोग पॉलिसी बाज़ार भी बोलते हैं। यहाँ पे देखते हैं आप पॉलिसी बाज़ार। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रिटर्न इक्विटी क्या है, तो -23%, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड -21%, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -377%, फेस वैल्यू कंपनी का 2 है। यहाँ पे डेट देखेंगे तो 159 करोड़ का डेट है, लेकिन नेट प्रॉफिट 926 करोड़ का लॉस ही है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों स्टॉक में कितना फंडामेंटल इसका ख़राब है। फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है
शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें हम लोग को ओके नज़र आ रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा दोस्तों। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कंपनी का जो बिजनेस हो या फिर कुछ उसमें चेंजेस हो, तो हो सकता है आने वाले समय के लिए प्रॉफिट जनरेट करें। लेकिन दोस्तों अभी रिटर्न अभी हम लोग रिसेंट का देखेंगे तो रिटर्न में दोस्तों डेट भी है कंपनी का रिटर्न इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे जैसे प्रॉफिट ग्रोथ भी बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो इन्वेस्टर है उनको लॉस ही हो रहा है। तो यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लॉस ही हो रहा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों तो इसके कंपैरिजन में, पीयर टू पीयर कंपैरिजन में आपको और कई स्टॉक मिल जाएंगे अच्छे प्राइस में या फिर अच्छे वैल्यूएशन पे ही, तो उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तब तक आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना ही है तो आपको इसमें वॉच लिस्ट में रखें, एंड कुछ टाइम के बाद आपको टेस्ट के लिए 2-3 शेयर आप इसमें लेके चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा कमेंट में बताइएगा। एंड दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।